ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है चैत्र का बहुत ही प्यारा सा दिन गुरुवार। और आपको गुरुवार के दिन 1 रुपए अपने घर में इस जगह पर रखना है। धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से अपार धन आपको प्राप्त होगा और आकस्मिक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है जब आप 1 रुपए वाला ये उपाय कर लेते हैं चैत्र के किसी भी गुरुवार के दिन। तो देखिए, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशानी है, जो लोग 1-1 रुपए के लिए अपने जीवन में परेशान हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, उनको ये 1 रुपए वाला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए, ये वाला उपाय विशेष करके उन लोगों को भी ज़रूर करना है जो लोग अपने जीवन में कहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, हमारे घर में धन की बर्बादी बहुत होती है। उनको भी ये 1 रुपए वाला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु की अगर किसी को कृपा मिल जाए तो उसके जीवन में उसे अपार धन मिलता है। मतलब इतना धन कि उस व्यक्ति को वो धन संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को जो धन देने का काम है ये श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धन भी आपको प्राप्त होता है जब आप 1 रुपए वाले सिक्के का ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं। जल्दी से बात करेंगे उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और उपाय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और बहुत अच्छे तरीके से उसे क्लीन कर लेना है, साबुन और सरफ से साफ कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सिक्का आप ले रहे हैं ये पूजा के लिए आप ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 2 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। 1 रुपए का सिक्का, 2 साबुत हल्दी की गांठ और एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है जिसके अंदर गोल बाती लगानी है और चुटकी भर पिसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब ये सारी चीज़ें लेकर के आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन आपको करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने दीपक जलाना है, दीपक जला दिया। इसके बाद जो 2 साबुत हल्दी की गांठ है और 1 रुपए का सिक्का है, आपको ये श्री हरि विष्णु की मूर्ति और प्रतिमा के सामने रख देना है, उन्हें अर्पित कर देना है, ठीक है ना। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है। तो देखिए, जब आप पूजा कर लेंगे आपको क्या करना है, दूसरे दिन दोनों हल्दी की गांठ को उठाना है और 1 रुपए का सिक्का भी उठाना है। अब जो लाल रंग का कपड़ा है उस कपड़े के अंदर दोनों चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है ना। और इसकी एक पोटली बना लेनी है 3 गांठ लगा करके। अब आपको अपनी अलमारी में जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना है, ठीक है ना। अब उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको ये पोटली रखनी है, जहाँ पर अपने अलमारी में स्वास्तिक बनाया है उसी स्वास्तिक के ऊपर आपको ये पोटली रखनी है और श्री हरि विष्णु से ये कहना है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो, हमेशा मेरे घर में धन बढ़े और मेरे धन में वृद्धि होती चली जाए। मेरा जो भी काम है, जो व्यापार है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मुझे हर दिन हो। ऐसी प्रार्थना करने के साथ आपको ये पोटली रख देनी है और रख कर छोड़ देना है। इस उपाय को जब आप करते हैं, आपका धन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगती है और दिन पर दिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ ही मिलता है। कभी भी आपके धन की बर्बादी नहीं होती है, फिजूल खर्ची कभी आपके घर में नहीं होती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये। गुरुवार के दिन आप विशेष करके इस उपाय को ज़रूर करें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा उपाय है जो कि आपको गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए, दूसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी विश, आपकी कोई भी इच्छा जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत से उपाय भी कर लिए, बहुत से व्रत भी कर लिए, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन विश जो है वो पूरी नहीं होती है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गुरुवार के दिन पंचामृत तैयार करना है। देखिए, पंचामृत जो होता है उसमें दूध, दही और शक्कर और तुलसी दल यानी तुलसी का एक पत्ता,
ये 5 चीज़ें होती हैं और इससे हम पंचामृत तैयार करते हैं। तो आपको अपने हिसाब से पंचामृत तैयार करना है, लेकिन उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर डालना है। तो जब आप पंचामृत में एक तुलसी का पत्ता डाल करके श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं और उनसे अपनी मनोकामना कह देते हैं, तो आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। देखिए, पंचामृत जो होता है ये श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय भोग है। दूसरी चीज़, जो तुलसी का पत्ता आपने लिया है ये भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। तुलसी का एक पत्ता ही श्री हरि विष्णु को इतना प्रसन्न कर देता है कि वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, चाहे आपकी विश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने लंबे समय से अटकी हुई क्यों ना हो। तो विशेष करके आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। आप किस समय करें? तो किसी भी समय कर लें। आप चाहो तो सुबह को कर लो, आप चाहो तो शाम को कर लो, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन और रविवार के दिन और ग्रहण जिस समय पड़ता है, ठीक है ना, उस समय आपको भूल कर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है और ना ही तुलसी के पौधे को आपको छूना है। तो ये एक उपाय अगर आपने किसी भी गुरुवार के दिन कर लिया, आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है ना, उसे श्री हरि विष्णु जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। अच्छा, जो लास्ट उपाय है इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कौन कौन से ऐसे चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे अगर ये लास्ट वाला उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, एक होता है ना कि पैसा आता है और घर में पैसा रुकता है, लेकिन एक क्या होता है कि घर में पैसा आया लेकिन बहुत तेजी के साथ आपके घर से वो चला जाता है। एक तरह से आप कहेंगे कि आपका जो धन है फिजूल खर्ची बहुत होती है और आपके घर में पैसा रुकता नहीं है। आपकी जो तिजोरी है वो पैसों से नहीं भरती है, हमेशा आपकी तिजोरी खाली रहती है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको ये उपाय किसी भी गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, चने की दाल लेनी है, ठीक है ना। अब गुरुवार से एक दिन पहले यानी कि बुधवार की रात को आपको वो दाल, एक कटोरी दाल लेंगे, छोटी सी कटोरी लेनी है और उसे पानी के साथ भिगा कर रख देंगे, यानी पूरी रात के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आटे की एक लोई लेनी है, ठीक है ना। आटे की लोई आपको जो माड़ेंगे उसमें चुटकी भर हल्दी मिलानी है और अच्छे से जब उसे गूंथ लेंगे आटे की लोई को, उसको अच्छे से आपको क्या करना है, फैलाना है और उसके अंदर ये चने की फूली हुई दाल आपको भर देनी है, ठीक है ना। अब इस लोई को आपको बंद कर देना है और ये लोई आपको गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन गौ माता को खिलानी है। जब आप गौ माता को ये लोई खिलाएंगे तब आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना गौ माता के मस्तक पर हाथ रखते हुए कह देना है। तो देखिए, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी और चने की दाल एक आटे की लोई में भर के गौ माता को खिलाता है, उसके जीवन में कभी भी उसे पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, कभी भी उसके घर में फिजूल खर्ची नहीं होती है, कभी भी वो व्यक्ति कर्ज में नहीं फंसता है और अगर वो व्यक्ति कर्ज में फंसा है तो उसके जीवन की जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो गुरुवार के दिन इस एक उपाय को अगर आपने कर लिया, आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहेगी। आपका आर्थिक पक्ष यानी कि जो पैसे को लेकर आपके जीवन में समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, आपको हमेशा अपने जीवन में धन प्राप्त होता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा लगाकर जाना है, जय माता लक्ष्मी लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।